वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 4 मार्च 2026 दिन बुधवार और हिंदी पंचांग के अनुसार द्वितीय। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की आज की पहली और बड़ी खबर से। होली पर 24 घंटे होगी बिजली आपूर्ति। बिजली बंद होने पर 19/12 पर करे शिकायत। हिंदी अंग्रेजी के साथ छत्तीसगढ़ी में भी सुनी जाएगी बात। होली के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए समुचित अमले के साथ शिकायत केंद्रों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पर्व के दौरान 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। इस दौरान बिजली बंद होने पर 19/12 पर हिंदी अंग्रेजी के साथ छत्तीसगढ़ी में भी शिकायत की जा सकेगी। कोरबा में ईवी चार्जिंग स्टेशन का ट्रायल शुरू। आम लोगों को जल्द मिलेगी सुविधा। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की चार्जिंग का सार्वजनिक विकल्प लोगों को अब शहर में जल्द मिलने लगेगा। केंद्र सरकार के नेशनल ग्रीन एन प्रोग्राम NCAT के तहत ईवी चार्जिंग स्टेशन के इंस्टॉलेशन के लगभग 4 महीने बाद मशीनों का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा कर लिया गया है। सोमवार और मंगलवार को ट्रायल के दौरान लगभग 20 वाहनों को सफलतापूर्वक चार्ज किया गया। सफल ट्रायल रन के बाद अब जल्द ही ईवी चार्जिंग स्टेशन को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। होली पर ड्रंक एंड ड्राइव पर कड़ा प्रहार। राजधानी में 130 चालकों पर कार्यवाही। 42 नाकों पर चला चेकिंग अभियान। होली के मद्देनजर राजधानी में यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक अभियान चलाया। देर शाम से रात तक चले विशेष ड्राइव में 130 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़े गए। सभी के खिलाफ मोटर यान अधिनियम के तहत चलानी कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त किया गया। यह अभियान पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजू शुक्ला के निर्देश पर चलाया गया। शहर के सभी यातायात थाना क्षेत्र में कुल 42 चेकिंग प्वाइंट स्थापित किए गए थे, जहां ब्रीथ एनालाइजर मशीन के माध्यम से चालकों की जाँच की गई। सभी मामलों में मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई है। जब्त किए गए वाहनों को यातायात मुख्यालय परिसर और संबंधित थानों में सुरक्षित रखा गया है। पुलिस के अनुसार होली के बाद सभी प्रकरण न्यायालय में पेश किए जाएंगे, जहां प्रत्येक मामले में 10,000 से 15,000 रुपए तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। दुबई में फंसे छत्तीसगढ़ के 3 युवक वीडियो कॉल के जरिए परिजनों से कर रहे संपर्क। ईरान से जुड़े युद्ध हालात के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर पड़े असर ने कोटा के 3 युवकों की वापसी यात्रा को अनिश्चितता में डाल दिया है। दुबई घूमने के लिए गए कोटा के 3 युवकों की वापसी फ्लाइट लगातार रद्द हो रही है। पहले उनके टिकट 28 फरवरी की थी, लेकिन उड़ान निरस्त हो गई। इसके बाद 3 मार्च की नई टिकट मिली, वह भी कैंसिल हो गई। अब उन्हें 5 मार्च की फ्लाइट का टिकट मिला है और वो किसी के सहारे घर लौटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में 6:20 पर दिखा चंद्र ग्रहण। रायपुर में आंशिक रूप से नजर आया, पश्चिमी इलाकों में नहीं दिखा। भारत के ज्यादातर हिस्सों में यहाँ पर मंगलवार को चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 6:20 पर आंशिक ग्रहण देखा गया। हालांकि कुछ पश्चिमी इलाकों में यह ग्रहण नजर नहीं आया। छत्तीसगढ़ में सिर्फ आंशिक ही प्रभाव रहा। जानकारी के मुताबिक रायपुर में चंद्रमा उदित होने तक ग्रहण का अधिकांश हिस्सा पहले ही समाप्त हो चुका था। इस कारण यहाँ केवल ग्रहण का अंतिम आंशिक चरण ही दिखाई दिया। बुजुर्गों की हत्या का खुलासा। चोरी नहीं रंजिश में युवक ने उतारा मौत के घाट। अपमान और शक बना कत्ल की वजह। खैरागढ़ जिले के ठेलकाडीह थाना क्षेत्र के ग्राम गहिरा गोपालपुर में हुए बहुचर्चित बुजुर्ग हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। जिस वारदात ने पहले पूरे गांव को चोरी के बाद की गई हत्या समझने पर मजबूर कर दिया था, वह दरअसल अंदरूनी रंजिश, अपमान और संदेह की पृष्ठभूमि से जुड़ा निकला। 27 फरवरी की सुबह करीब 8:30 पर पुलिस को सूचना मिली कि गहिरा गोपालपुर निवासी लड्डूराम वर्मा की उनके घर पर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलती पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर घर की पिछली खिड़की टूटी हुई थी और अलमारी में तोड़फोड़ के निशान थे, जिसे प्रथम दृष्टया मामला चोरी के दौरान हत्या का प्रतीत हो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड और FSL की सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों, परिजनों और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। बयानों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर गाँव के ही युवक वीरेंद्र कुमार वर्मा पर संदेह गहरा गया। हिरासत में लेकर की गई सख्त पूछताछ में आरोपी टूट गया और हत्या करना स्वीकार कर लिया। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा जाएगी लक्ष्मी वर्मा। भाजपा ने महिला आयोग की सदस्य पर जताया भरोसा। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा चुनाव के लिए श्रीमती लक्ष्मी वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित कर एक अनुभवी और जमीनी कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य वर्मा का राजनीतिक सफर बेहद प्रभावी रहा है। वे भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्टी प्रवक्ता जैसे महत्वपूर्ण पदों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुकी है। मेकाहारा में आज OPD बंद। इमरजेंसी सर्विस नहीं होगी प्रभावित। रायपुर समेत 7 बड़े स्टेशनों पर अस्थायी हेल्थ पोस्ट। 7 मार्च तक 24 घंटे मिलेगी सर्विस। होली के दौरान यात्रियों और आम नागरिकों की बढ़ती आवाजाही, संभावित आपात स्थितियों को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और राजधानी रायपुर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों ने विशेष स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्थाएं की है। रेलवे स्टेशनों पर जहां स्थायी प्रथम उपचार पोस्ट शुरू किए गए हैं, वहीं अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को और मजबूत किया गया है। मेकाहारा में आज OPD बंद रहेगी, लेकिन इमरजेंसी सर्विस प्रभावित नहीं होगी। इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने होली के मद्देनजर 1 मार्च से 7 मार्च 2026 तक यात्रियों की सुविधा के लिए इतवारी, गोंदिया, उछलापुर, रायगढ़, शहडोल, रायपुर और दुर्ग स्टेशनों पर अस्थायी प्रथम उपचार पोस्ट स्थापित किए हैं।
डिप्टी सीएम अरुण साव की बड़ी सौगात, लोरमी ब्लॉक के 53 गांव के लिए 4 करोड़ 21 लाख की मिली मंजूरी। डिप्टी सीएम अरुण साव की अनुशंसा पर लोरमी ब्लॉक के 53 गांव में अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर निधि से 4 करोड़ 21 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य शासन ने इस निधि से जिले के कुल यहाँ पर 94 कार्यों पर 7 करोड़ 55 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें लोरमी क्षेत्र के इन 53 गाँव में सड़क, नाली, पुलिया, स्टॉप डैम एवं उद्यान निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ी साइबर ठगी, जयपुर से 2 ठग अरेस्ट, 17 राज्यों तक जुड़े तार। बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। थाना भाटापारा ग्रामीण और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने राजस्थान के जयपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर महिलाओं को सस्ते दाम पर कपड़े दिलाने का लालच दिया और लाखों रुपए की ठगी की। तरंगा निवासी एक युवती से 6,25,239 रुपए की साइबर ठगी की गई थी। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण कर आरोपियों तक पहुंच बनाई और उन्हें धर दबोचा। छत्तीसगढ़ के बच्चे को मध्य प्रदेश में भीड़ ने पीट कर मार डाला, बाल पकड़कर पटका, डंडे से पीटा, बच्चा चोर समझकर क्रूरता। मध्य प्रदेश के मंडला में मॉब लिंचिंग जैसी क्रूरता का तस्वीर सामने आया है। यहाँ 26 फरवरी को बच्चा चोर समझकर भीड़ ने एक बच्चे को बेरहमी से पीटा। उसी दिन उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन 10:30 बजे रोड पर उसका शव मिला। मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के ग्राम कुकरा पानी निवासी अमरलाल, जिसकी उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है। परिजन बिछिया पहुंचे और शव की शिनाख्त की। उनके मुताबिक अमरलाल मानसिक रूप से दिव्यांग था और घर से गुमशुदा हो गया था। मामले में एसपी रजत सकलेचा का कहना है कि बच्चा रात में अस्पताल से भाग गया था। आशंका है कि भागते समय उसे किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना बिछिया थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव की है। नकली शहद का बड़ा कारोबार फूटा, बिहार से 37 कंटेनरों में शहद भरकर रायपुर पहुंची महिला। होली के दौरान खाद्य पदार्थों की जांच के लिए निकली खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बस स्टैंड में नकली होने के संदेह में शहद जब्त किया। बिहार की महिला 37 कंटेनरों में शहद भरकर रायपुर पहुंची थी, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए आकी गई है। शहद की गुणवत्ता की जाँच के लिए सैंपल लिए गए। वहीं त्योहारों के मद्देनजर बाजार से मिठाई, खोआ, पेड़ा सहित अन्य खाद्य पदार्थों के 20 से ज्यादा लीगल सैंपल लिए गए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम को सूचना मिली थी कि एक महिला बस से उतरी है, जिसके पास काफी मात्रा में कंटेनर है। टीम ने जाकर नूरजहां खातून नामक महिला से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह हजारीबाग की रहने वाली है, शहद बेचने यहां आई है। जसपुर में संगठित गांजा तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़, 2 तस्कर और 2 आरक्षक गिरफ्तार। जसपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में जहां 2 कथित तस्करों को गिरफ्तार किया गया, वहीं जांच के दौरान 2 पुलिस आरक्षकों की संलिप्तता सामने आने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पूरे घटनाक्रम ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। राजधानी एक्सप्रेस की पेंट्री कार में बैन के बावजूद बन रहा खाना, आईआरसीटी के अफसरों की मौजूदगी में लापरवाही, रेलवे ने क्षेत्रीय प्रबंधक से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की पेंट्री कार में भोजन पकाने को लेकर सोमवार को रेलवे के अफसर प्लेटफॉर्म पर जांच कर रहे थे। इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दिल्ली जाने के लिए रवाना होने वाली राजधानी एक्सप्रेस खड़ी थी, जिसके पेंट्री कार में आईआरसीटी के अफसरों की मौजूदगी में स्टाफ भोजन बना रहे थे। रेलवे के अधिकारियों ने इस मामले में आईआरसीटी के क्षेत्रीय प्रबंधक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दी कि रेलवे ने सुरक्षा के मद्देनजर एक्सप्रेस ट्रेनों में पेंट्री कार में भोजन बनाने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बाद भी आईआरसीटी के कर्मचारी नियमों को दरकिनार कर पेंट्री कार में खाना बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में चढ़ेगा पारा, अगले 4 दिन गर्मी में होगी बढ़ोतरी, फिलहाल बारिश के आसार नहीं। छत्तीसगढ़ में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है और फिलहाल प्रदेशवासियों को बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के ताजा पूर्व अनुमान के अनुसार आने वाले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक क्रमित वृद्धि हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होने की संभावना जताई गई है। धमतरी में हरे भरे पेड़ों की बिना अनुमति हो रही कटाई, कुरुद ब्लॉक के कोटगांव की घटना। कुरुद ब्लॉक के कोटगांव में हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना अनुमति के पेड़ों को काटा जा रहा है। ग्रामीणों ने पेड़ काटे जाने का दोषी सरपंच और उसके जनप्रतिनिधियों पर लगाया है। पेड़ कटाई का विरोध करने और कार्रवाई करने की मांग को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच एवं उनके प्रतिनिधि द्वारा बगैर प्रशासनिक अनुमति के वृक्षों की कटाई की जा रही है। कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। छत्तीसगढ़ में 6 थानों को विशेष अधिकार अपने जिलों में करेंगे SC/ST एक्ट के मामलों की जांच, सरकार ने जारी की अधिसूचना। छत्तीसगढ़ सरकार ने कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए प्रदेश के 6 पुलिस थानों को विशेष रूप से अधिसूचित किया है। राजपत्र में प्रकाशित आदेश के अनुसार ये थाने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलों की जांच अपने अपने पूरे जिले में करेंगे। 23 फरवरी 2026 को जारी की गई थी, जिसे 26 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। इन थानों को मिला अधिकार।
अजाक पुलिस थाना गौरेला पेंडा मारवाही, अजाक पुलिस थाना शक्ति, अजाक पुलिस थाना सारंगढ़ बिलाईगढ़, अजाक पुलिस थाना मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी, अजाक पुलिस थाना मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, अजाक पुलिस थाना खैरागढ़ छुई खदान गंडई। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों की जांच अब नामित थाने ही करेंगे। संबंधित जिलों में एक ही थाना पूरे जिले के मामलों को देखेगा। सरकार का यह कदम अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से जुड़े मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में लिया गया है। 12 बम की ईमेल धमकी से रायपुर अलर्ट, पासपोर्ट कार्यालय खाली, बम स्क्वाड जांच में कुछ नहीं मिला। राजधानी रायपुर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र रायपुर को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। मामला सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धमकी और अफवाह फैलाने समेत विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अकेली महिलाओं को सुनसान रास्तों पर देता था लिफ्ट, फिर जेवर नकदी लूटकर हो जाता था फरार। पुलिस ने शातिर आरोपी को किया गिरफ्तार। बलौदाबाजार जिले से खबर है। दरअसल अकेली महिलाओं को लिफ्ट देने के बहाने लूटपाट करने वाले शातिर बदमाश को हथबंद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सुनसान रास्तों पर महिलाओं को निशाना बनाता था और जेवरात लूटकर फरार हो जाता था। पुलिस ने उनके कब्जे से लूट के जेवर, 80,000 रुपए नगद, मोटरसाइकिल और वारदात में इस्तेमाल किया गया लोहे का औजार बरामद किया है। 19 मार्च से डोंगरगढ़ चैत्र नवरात्रि मेला, श्रद्धालुओं के लिए इलाज, खाने पीने समेत कई व्यवस्थाएं, भारी पुलिस बल रहेंगे तैनात। कलेक्टर नीली मीटिंग। डोंगरगढ़ स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि मेला शुरू होगा। इसकी तैयारियों को लेकर यहां पर कलेक्टर जितेंद्र यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें श्रद्धालुओं और पदयात्रियों की सुविधा, कानून व्यवस्था पर विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल और पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा भी मौजूद थी। इंडिया स्किल 2025-26 में छत्तीसगढ़ को मिली ऐतिहासिक सफलता। ईस्ट जोन प्रतियोगिता में जीते 12 पदक। युवाओं की प्रतिभा, तकनीकी दक्षता एवं नवाचार क्षमता को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2025-26 में छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं ने ईस्ट जोन रीजनल प्रतियोगिता में 12 पदक और 4 मेडल ऑफ एक्सीलेंस अर्जित कर उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। यह प्रतियोगिता क्रमशः 4 चरणों में जिला, राज्य, रीजनल एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित प्रतिभागियों को वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल के अंतर्गत भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होगा। डीएमएफ फंड खर्च पर बवाल, जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए बिना कार्य स्वीकृति पर सांसद विधायक भड़के। अफसरों से पूछा किसकी मंजूरी से हुए काम। गरियाबंद जिला खनिज न्याय समिति की बैठक में यहां पर लंबे अंतराल के बाद आयोजित हुई, लेकिन शुरुआत से यहां पर माहौल गर्मा गया। अफसर द्वारा पिछली कार्य योजना का एजेंडा प्रस्तुत किया जा रहा था कि इसी दौरान सांसद रूप कुमारी चौधरी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए बैठक में नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अफसरों पर आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए बिना कार्य आवंटन किया जा रहा है। सांसद ने बैठक में यहाँ तक पूछा कि जिन कार्यों को स्वीकृति दी गई है वे आखिर किस समिति के अनुमोदन से पारित हुए हैं। उनके तेवर देख बैठक का माहौल तनावपूर्ण हो गया। भारत के पास सिर्फ 25 दिन का तेल बचा। इजराइल ईरान जंग के बीच इंपोर्ट रूट बंद, सरकार नए सप्लायर तलाश रही। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत के पास अब सिर्फ 25 दिनों का क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल और रिफाइंड ऑयल का स्टॉक बचा है। न्यूज एजेंसी ANI ने देश की एजेंसी सिक्योरिटी को लेकर यह अपडेट सरकारी सूत्रों के मुताबिक दिया है। हालांकि सरकार अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाएगी। सिंधी समाज को सीएम सहायक का न्योता। भगवान झूलेलाल जयंती चेट्री चंड पर 14 और 15 को सिंधियत जो मेलों में शामिल होने का आमंत्रण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सिंधी समाज ने भगवान झूलेलाल के अवतरण पर्व चेट्री चंड के अवसर पर होने जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम सिंधियत जो मेलों का आमंत्रण समाज ने दिया है। मुख्यमंत्री निवास में सिंधी पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष महेश दरियानी और सलाहकार बसाती भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भेंट कर उन्हें कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया। शराब घोटाला केस, डेबर टूटेजा समेत 5 को मिली बेल। ट्रायल में देरी, बना जमानत का आधार। बेल के बाद भी जेल में रहेंगे पूर्व IAS कारोबारी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाला केस में जेल में बंद पूर्व IAS अधिकारी अनिल टूटेजा और कारोबारी अनवर डेवर समेत 5 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में ये सुनवाई हुई। हालांकि DMF केस के कारण बेल न मिलने के बाद भी अनिल टूटेजा और अनवर को जेल में ही रहना होगा। वहीं अन्य 3 आरोपी जेल से बाहर आएंगे। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।